नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्ग चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए 11 उपनिषदों का संक्षिप्त ज्ञान के अंतर्गत प्रश्नोपनिषद लेकर आए हैं। भारत का संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान उपनिषदों में संग्रहित है, जिसमें तत्व ज्ञान की दृष्टि से प्रश्नोपनिषद का विशेष महत्व है। इसमें 6 प्रमुख ऋषियों ने महर्षि पिप्पलाद के पास जाकर अध्यात्म ज्ञान के 6 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। इस विद्या को उच्च स्तर पर पहुंचाया है। इन प्रश्नों में सृष्टि उत्पत्ति का कारण, उसका प्रयोजन, शरीर में देवताओं के प्रकार, प्राण शक्ति का रहस्य, जीवात्मा का स्वरूप, उसका आत्मा व परमात्मा से संबंध एवं ओंकार ध्यान साधना आदि मुख्य विषयों पर चर्चा है, जिनसे सृष्टि का रहस्य का ज्ञान होता है तथा शरीर रचना के संपूर्ण तथ्यों की जानकारी मिलती है। इस प्रकार के ज्ञान से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है, जिससे वह सृष्टि की क्रिया प्रणाली को जान सकता है। इस उपनिषद का आरंभ 6 प्रमुख ऋषियों की ब्रह्म ज्ञान एवं सृष्टि के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा से 6 मुख्य प्रश्नों से होता है, जिससे इसका नाम प्रश्नोपनिषद रखा गया। विभिन्न देशों से आए हुए वो ऋषि थे शुकेशा, सत्यकाम, सौर्यायणी, अश्वलायन, भार्गव एवं कबंदी। ये 6 ऋषि थे। ये वेदों के पूर्ण ज्ञाता होते हुए भी सृष्टि रचना के रहस्यों को पूर्णतया नहीं जान सके थे। पुस्तकीय ज्ञान से सभी शंकाएं दूर नहीं होती। कोई ज्ञानी गुरु की इन्हें दूर कर सकता है। इसीलिए ये इस ज्ञान के गुरु महर्षि पिप्पलाद के पास इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आए। गुरु पिप्पलाद ने इनकी चित्त सिद्धि के लिए 1 वर्ष तक नियम संयम पूर्वक तप करने को कहा, क्योंकि इस पवित्र ज्ञान को उस संसारी व्यक्ति को देने का निषेध है जो सांसारिक वासनाओं एवं भोगों में लिप्त होता है। ऐसा व्यक्ति न तो इसे ठीक से समझ सकता है और न ही इसका कभी सदुपयोग कर सकता है। चित्त शुद्धि होने पर महर्षि पिप्पलाद ने उन्हें प्रश्न पूछने के लिए अपने पास बुलाया। इन 6 ऋषियों ने 6 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर सृष्टि की रचना प्रक्रिया का सार संक्षेप में जान लिया। पहला, इन प्रश्नों में पहला प्रश्न कबंधी ने पूछा कि किस प्रसिद्ध और कारण विशेष से यह संपूर्ण प्रजा नाना रूपों में उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न भार्गव ऋषि ने पूछा कि कुल कितने देवता हैं जो प्रजा को धारण करते हैं, उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं, फिर इन सब में बड़ा कौन है। तीसरा प्रश्न आशुलायन ने पूछा कि यह प्राण किससे उत्पन्न होता है, इस शरीर में कैसे आता है तथा अपने को कैसे विभाजित करके किस प्रकार यह हमारे शरीर में स्थित रहता है, किस ढंग से यह उत्क्रमण करता है, किस प्रकार से यह बाह्य जगत को धारण करता है, किस प्रकार से शरीर के भीतर रहने वाले जगत को यह धारण कर सकता है। चौथा प्रश्न सौर्यायणी ऋषि ने पूछा। उन्होंने पूछा कि शरीर में निद्रा के समय कौन कौन सोते हैं, इसमें कौन कौन जागते हैं और कौन देवता स्वप्नों को देखता है, सुख की अनुभूति किसको होती है, ये सब किसमें स्थित होता है। पांचवें प्रश्न में सत्यकाम ऋषि ने पूछा कि ओंकार उपासना से किस लोक की प्राप्ति होती है। छठे प्रश्न में शुकेशा ऋषि ने पूछा कि 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है।
इन 6 ऋषियों के प्रश्नों से सृष्टि की रचना, प्रक्रिया एवं उसकी कार्य प्रणाली का संपूर्ण ज्ञान समाहित हो गया है। इसीलिए इस ज्ञान के लिए यह उपनिषद सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है।